हेलो, वेलकम टू साकेत आईएएस। और आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, बट मेरा मोटिव बिल्कुल नहीं है इस पर कंट्रोवर्सी करना। मैं सीधे सीधे आपको बताना चाहती हूँ कि भारत और इंडिया क्या है, और भारत और इंडिया केवल नाम है या विचार है, और कौन सा विचार कब आया। वास्तव में भारत वर्सेस इंडिया है या भारत के साथ इंडिया है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं होगी, फैक्चुअल बात करेंगे हम इस पर, कॉन्सेप्चुअल बात करेंगे हम इस पर कि भारत और इंडिया का मैटर आखिर है क्या। देखिए, जब हम भारत की बात करते हैं तो एक संस्कृति के साथ भारत की एक इमेज हमारे दिमाग में बनती है, एक ऐसा देश। और भारत की जो संस्कृति है वो बहुत पुरानी है। विष्णु पुराण में भारत के बारे में जिक्र किया गया है। भरत को शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र के रूप में व्याख्यायित किया गया है, भगवान श्री राम के छोटे भाई भरत के रूप में व्याख्यायित किया गया है। तो भारत नाम और भारत का विचार उतना ही पुराना है जितना कि हिमालय, जितना कि हिंद महासागर, जितनी कि रामायण और जितने के विष्णु पुराण। इन ऐतिहासिक साक्ष्यों से भारत की ऐतिहासिकता प्रमाणित होती है। तो भारत का इतिहास और भारत का विचार और इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। हम भारत की जब बात करते हैं, वर्तमान संदर्भ में जिस हम भारत की बात करते हैं, उस भारत में एक संगठित यूनाइट भारत आता है, जिसमें अक्साई चिन्ह भी आते हैं, जिसमें पीओके भी आता है। ये विखंडित भारत नहीं है, ये संगठित भारत है। ये वो भारत है जो संप्रभु है, ये वो भारत है जो कि मजबूती से और बड़ी ही एक तरह से बहादुरी से इतिहास से लेकर वर्तमान तक आने वाली चुनौती का सामना कर रहा है और दुनिया को संगठित होने का, वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दे रहा है। G20 सम्मेलन 2023 जिसे भारत होस्ट कर रहा है, इसके लोगो में, इसकी थीम में भारत शब्द का इस्तेमाल करने के पीछे भी यही उद्देश्य है कि भारत एक ऐसा देश है जो अपनी संस्कृति को साथ लेके चलता है। वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा रखने वाला देश कभी भारत और इंडिया में टूट नहीं सकता। जब हम भारत की बात करते हैं तो हमारे सामने तस्वीर आती है उस देश की, क्योंकि भारत और इंडिया के बीच का जो फासला है वो वास्तव में किन चीजों से तय होता है। एक तरफ तो है शाइनिंग इंडिया और दूसरी तरफ है सफरिंग भारत। सफरिंग भारत में ज्यादातर जो सोसाइटी है, ज्यादातर जो हिस्सा है हमारे देश का, वो सफर कर रहा है। सफर तो इंडिया भी कर रहा है, लेकिन कौन सा सफर कर रहा है? इंडिया उर्दू वाला सफर कर रहा है और भारत अंग्रेजी वाला सफर कर रहा है। अंग्रेजी वाले सफर में भारत हर जगह समस्याओं का सामना कर रहा है, चाहे वह गरीबी की समस्या हो, बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे वह तनाव की समस्या हो, आंतरिक सुरक्षा की समस्या हो। जिन समस्याओं का सामना हमारा भारत कर रहा है, उन समस्याओं पर फोकस करके हम इस भारत की तस्वीर को बदल सकते हैं। दूसरी तरफ का जो इंडिया है, ये क्या कर रहा है? ये शाइन कर रहा है। ये अच्छी बात है कि इंडिया शाइन कर रहा है, लेकिन इस शाइनिंग इंडिया में भारत को जो साइड लाइन कर दिया गया है या भारत को इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है, जिससे एक तरह का जो कि आर्थिक आधार पर जो बंटवारा सा दिखाई देता है, तो वो सराहनीय नहीं है। तो शाइनिंग इंडिया जो सफर कर रहा है वो उर्दू वाला सफर है, जिसमें सब कुछ ठीक दिखाई देता है, लेकिन जो वास्तव में भारत है जो अंग्रेजी वाला सफर कर रहा है, वहां बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान करने की जरूरत है। ये इंडिया बनाम भारत का मैटर नहीं, बल्कि ये फोकस का मैटर है कि फोकस कहाँ होना चाहिए। तो फोकस होना चाहिए भारत पर, जहां पर समस्याएं हैं उनका समाधान करना है। क्योंकि इंडिया में ऐसी कोई अगर इंडिया पर फोकस है तो इसका मतलब है कि जो उद्योगपति हैं, जो कि ऐसा समाज है जहां अभाव नहीं है, उस पर फोकस होगा। हमें उस समाज पर फोकस करना है जो अभावग्रस्त है, तो निश्चित तौर पर हमें भारत पर फोकस करना होगा। और जब हम भारत के पर फोकस करते हैं तो हम भारत की मूल समस्याओं पर बात करते हैं, हम ग्रामीण क्षेत्रों पर बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार इस देश की लगभग 69% आबादी जो है वो भारत में निवास करती है। तो हमें 69%
आबादी पर फोकस करना है, उनकी समस्याओं पर फोकस करना है, तो निश्चित तौर पर हमारे फोकस कहाँ होने चाहिए? भारत पर होना चाहिए। और भारत पर फोकस करके हम इस भारत को विकास के मुद्दे पर आगे बढ़ाएं। और ये जो भारत और इंडिया की जो लड़ाई है, इसमें असली मुद्दा यही है कि जो सफरिंग भारत है उसे कैसे हम विकास के मार्ग पर आगे बढ़ा सकते हैं। तो जब भी हम ये कहते हैं कि भारत और इंडिया में क्या सही है, तो बात केवल नाम की नहीं है, बात है विचारधारा की। और जहां तक विचारधारा की बात है कि भारत की जो विचारधारा है वो भारतीयता से जुड़ी हुई है, वो लोगों की आत्मा से जुड़ी हुई है। हम कह सकते हैं कि इंडिया एक औपनिवेशिक विचार है जिसे हमने अंग्रेजों से एडॉप्ट किया, और भारत एक भारतीय विचारधारा है जो हमारी संस्कृति ने हमें विरासत के रूप में दिया। तो एक हमारी विरासत है और दूसरा हमने एडॉप्ट किया हुआ है। जाहिर सी बात है कि विरासत को संरक्षित रखा जाता है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे हम संभाल के रखते हैं, क्योंकि यह हमारी पहचान होती है। तो भारत हमारी विरासत है, हमारी संस्कृति है, हमारी प्रॉस्पेरिटी है। निश्चित तौर पर भारतीय विचारधारा भारत को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाती है। थैंक यू।